जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जैसे ही बोलते जाऊंगा वैसे आप सब लोगों को दोहराना है। हमारा कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत आज 24 सितंबर को निजीकरण के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन करना है, क्योंकि हमारे रायगढ़ जिला में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन नहीं सौंप पा रहे हैं। इस कारण से हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम सब कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भारत का संविधान पढ़ेंगे। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को दोहराते जाना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम जय भारत। साथियों, अब हमारा जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, निजीकरण के विरोध में सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें भी जो आवेदन हम लोगों के पास है इसको मैं पढ़ूंगा और आप सब इसको गौर से सुनेंगे। इसको दोहराना नहीं है आप लोगों को, है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सादर नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। जय भीम। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार जांगड़े जी को जय भीम नीला सलाम। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया विनय रतन सिंह जी को जय भीम नीला सलाम। साथियों, हमारा ज्ञापन इस प्रकार है। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला रायगढ़। विषय सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। महोदय, अवगत कराना चाहते हैं कि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन जिन उपक्रमों, संस्थानों, विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है। चूँकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है,
अतः हर एक निजीकरण आरक्षण पर प्रत्यक्षतः हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त हैं। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों पर हुआ है। चूँकि गरीब, शोषित, वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रहे तो वह दिन दूर नहीं जब शासन, प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित, वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके के हाथ में देश की बागडोर होगी। निजीकरण के बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार, शासन, प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति, यह खुले तौर पर सरासर के दौर में किसानों की मदद करने के बजाय सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के ध्वनि मत के जरिए पास किया जा रहा है। सत्ता के निरंकुशता का प्रमाण है। किसानों के साथ ही साथ आए दिन छात्र, युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। युवाओं की हकमारी करके पूंजीपतियों के इशारे पर निजीकरण को बढ़ावा देना सरकार की शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है। निजीकरण देश के छात्रों, युवाओं के संघर्ष पर हमला है। इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए। अतः भीम आर्मी इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि पहला, राष्ट्रहित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों, विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, लेटरल एंट्री, आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी, भविष्य विरोधी नीतियों को त्याग कर छात्रों, युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। चौथा, सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और NHM स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर हैं अभी तक, उनको नियमित किया जाए। और हम लोगों का यही मांग है। और अगर ये सब नहीं होता है तो जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो भीम आर्मी इसके लिए बड़ा आंदोलन कर सकेगी। जय भीम, जय भारत। अच्छा से लेना है। नदी का जाओ, नदी का जाओ। आदमी सहित लेते जाना है सबको, दूर से लो, दूर से और फिर घूमते वहाँ पे जाकर ना पूरा एक बार लेना है सब। वहाँ जाओ, वहाँ पे पूरा सब पाना चाहिए। ऐसे पकड़ लो, बाबा साहब प्रतिमा भी आनी चाहिए। साथियों, नारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद।